क्या आप अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं? क्या आप अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सही डिसीजन लेना जीवन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम कैसे इसे सिलेक्ट करें, इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और उससे भी पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक बीमा है जिसे आप प्रीमियम भरते हैं। अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपके परिवार के लिए एक निश्चित राशि मिलती है। यह बीमा केवल निश्चित समय अवधि के लिए ही होता है, जैसे कुछ साल या फिर कुछ वर्ष के लिए। अगर उस समय के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो बीमा कंपनी आपके परिवार को पैसा देती है। इसी को जो है हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। एंड अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, वैसे तो किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि उसकी हंसती खेलती लाइफ कब खत्म हो जाती है या फिर उसकी फैमिली में कमाने वाला बंदा कब तक जिंदा रहता है। अगर खुदा न खास्ता कभी उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए कि जिसके बाद वो दुनिया में ना रहे तो उसकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए लोग टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं ताकि आप अपने जाने के बाद भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके और आपकी फैमिली को किसी भी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हम टर्म इंश्योरेंस को बाय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जिनके ध्यान में रखकर आपको टर्म इंश्योरेंस को खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है एनालाइजिंग योर नीड्स। सबसे पहले आपको अपनी नीड्स को एनालाइज करना है, यानी कि आपको कितना कवर चाहिए, आपको कितने ईयर तक यानी कि कितने साल तक का कवर चाहिए। यदि आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो उसकी एजुकेशन एंड उसकी फ्यूचर की चिंता को ध्यान में रखकर जो है आपको अपनी नीड्स को एनालाइज करना है एंड इसकी जो है आपको एक लिस्ट बना लेनी है। एंड सेकेंड नंबर पर आता है चूज ए कंपनी। आपको एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको कंपनी की स्टेबिलिटी, क्लेम सेटलमेंट रेट और सर्विस क्वालिटी को ध्यान में रखकर सिलेक्ट करना है ताकि फ्यूचर में आपको ज्यादा दिक्कतें ना आए। थर्ड आता है स्टडी ऑफ द फीचर ऑफ द पॉलिसी। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं कि वो पॉलिसी तो बाय कर लेते हैं लेकिन ज्यादातर उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको उन पॉलिसी की फीचर्स को स्टडी करना होगा जो आपकी नीड्स को सबसे अच्छे तरीके से पूरा कर सकती है। किसी भी छिपी हुई शर्तों और नियमों को समझे और समय ले ताकि जो है आप एक सही डिसीजन ले सके एंड उसी के बाद ही जो है आप कंपनी का यहां पर सिलेक्शन करें। एंड फोर्थ नंबर पर आता है पॉलिसी कॉस्ट एनालाइज। आपको अलग अलग पॉलिसी की कॉस्ट को एनालाइज करना है। सिर्फ कॉस्ट के बेस पर जो है आपको डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि सर्विस की क्वालिटी और कवरेज को भी ध्यान में रखना है कि वो कितने टाइम के लिए आपको कवरेज दे रहा है। दोस्तों, वैसे तो कुछ सस्ती पॉलिसी भी अच्छी होती है, लेकिन ज्यादातर कम कीमत वाली पॉलिसी आपको देखने में और सुनने में ही अच्छी लगती है, लेकिन फ्यूचर में वो आपको काफी ज्यादा दिक्कत में डाल सकती है। तो इसीलिए जो है आपको टर्म इंश्योरेंस का भी एक अच्छा और सही बजट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फिफ्थ नंबर पर आता है रिव्यू एंड जजमेंट। आपको अपने पॉइंट्स को रिव्यू करना होगा। मान लीजिए आपने कहीं एक पेज पर इनको नोट्स किया एंड उसके बाद जो है आपको रिव्यू करना है एंड उस पॉलिसी को चुनना है जो आपकी सभी नीड्स को पूरी अच्छी तरीके से फिलफुल कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस बाय करना है तो सबसे बड़ा सवाल अब यह उठता है कि आखिरकार टर्म इंश्योरेंस बाय करने के लिए हमें ऑनलाइन जाना चाहिए या फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों, वैसे तो आप ऑफलाइन में भी टर्म इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एजेंट इसके अंदर होते हैं वो आपको वही पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं जिनमें उनका सबसे ज्यादा कमीशन होता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में टर्म इंश्योरेंस खरीदते टाइम आप अपने हिसाब से सभी पॉइंट्स को सेट कर सकते हैं एंड अपने लिए एक बेहतर टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। एंड उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा पॉलिसी बाजार, क्योंकि आप जो है यहाँ पर 20 से ज्यादा इंश्योरेंस को कंपेयर करके खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, इंश्योरेंस बाय करते टाइम आपको कंपनी में एक चीज को और ध्यान रखना है जिसको बोलते हैं क्लेम पर रेशो। क्लेम पर रेशो अगर किसी कंपनी का 85% से कम है तो आपको उस कंपनी से इंश्योरेंस बाय करना अवॉइड करना चाहिए। अगर 85% से ज्यादा है तो आप जो है उस कंपनी के इंश्योरेंस को ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जो है आपको पॉलिसी बाजार के ऊपर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 473 रुपए पर मंथ पर शुरू हो जाता है, जिसमें जो है आपको ऑनलाइन बाय करने पर 10% तक का भी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर 80 साल तक का जो है कवरेज देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 24/7 क्लेम फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। एंड टर्म प्लान कवर अप टू 59 क्रिटिकल इलनेस विद हेल्प ऑफ ए राइडर।
ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करने पर आपको एक फायदा और मिलता है कि आपको किसी भी एजेंट को कोई कमीशन देना नहीं पड़ता, जिससे आपके इंश्योरेंस की कॉस्ट काफी कम हो जाती है। एंड इसके साथ साथ जो है आप मार्च के एंड से पहले 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स सेव कर सकते हैं अंडर 80C। और भविष्य में कभी भी अगर आपकी फैमिली को आपके इंश्योरेंस को क्लेम करना है तो पॉलिसी बाजार की टीम आपको बिल्कुल फ्री में सपोर्ट करेगी, जो कि आपकी सिटी में भी अवेलेबल है। तो देर किस बात की, आपको टर्म इंश्योरेंस बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर चेकआउट करें और वहां पर सारे डिटेल सही फिल करो और 20 से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर करो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपकी जो भी क्वेरीज है उन्हें कमेंट में जरूर लिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए एंड सीखते रहिए।